व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो। आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत साधो को, हे मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को से है तारती। जय को दिखा दो, सभी आरती ग्रहण करें। जय जय श्री राधे श्याम। महापुराण संत वैष्णवों का परम संगीता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पारात पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को पावन पुनीत अमृतमयी ज्ञानमयी शांतिमयी आनंददायिनी श्रीमद् भागवत कथा का अवगाहन करा रहे हैं। कथा के दूसरे दिवस में दूसरे सत्र में समागत शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनों, देवतुल्य भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, भगवान की असीम अनुकंपा होती है, अहेतुकी कृपा होती है तो भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान होता है। जन्मांतरम भवेत पुण्यम लिखे हैं भागवत में। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। पैसा तो बहुत कमाते हैं लोग, जोड़ते भी बहुत हैं, सोचते भी बहुत हैं, लेकिन होता नहीं है। जब होना होगा कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत उपस्थित हो जाती है। जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होती है तब तक अच्छे कार्य करने का अवसर प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए आपको जो ठाकुर जी कथा में लेकर के आते हैं, आपका बहुमूल्य समय अपने कथा में दिलवाते हैं, सबसे पहले उन ठाकुर जी को जो आपके अंतरात्मा में बैठे हैं, व्यास मन से कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज इस पावन पुनीत कथा में हम आप डुबकी लगाएं, ज्ञान गंगा स्नान करें। इसके पूर्व हरि नाम संकीर्तन हर दिन के भांति थोड़ा सा अपने जिह्वा को पावन पवित्र पुनीत करेंगे और हाथों से थोड़ी सी सेवा करते हुए भगवान के चरणों का वंदन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
दोनों हाथों से सेवा करते हुए ऊपर उठाते हुए हाथ और अपने माधव को मोहन को बुलाएं। वो तो कहेगा कि आप ऐसे करते हो मेरे साथ, लेकिन वो कैसे उपार्जित करते हैं वो नहीं पता है। तो ऐसे ही उस विधाता को पता है कि चाह का मर्म क्या होता है। चाह से उत्साह भरता मन बदन में, चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। स्वर्ग भूतल पर गढ़े कैसे विधाता, स्वर्ग भूतल पर गढ़े कैसे विधाता, नरक में ही सुख मनुज यदि मान बैठे, कौन न जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। उठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन न जाने कब स्वयं प्रभु तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन न जाने कब निमंत्रण मान बैठे। पता नहीं कब आपकी एप्लीकेशन आपका स्वीकार हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए हृदय को बिल्कुल स्वच्छ, पावन, पवित्र और साफ रखो। पता नहीं किस दिन वो प्यारे आ जाए, आके बैठ जाए। इसलिए आदत बनी रहेगी तभी तो साफ रखोगे। आदत बिगड़ जाएगी सोने की, आलस करने की, कोई बात नहीं। अभी तो 5 दिन शेष है कथा का, चलेंगे किसी दिन, और 5 दिन उस शेष ही रह जाता है। इसलिए जब मन में उत्कंठा उत्पन्न हो तभी सब कुछ छोड़ के जाओ। अच्छे काम के लिए 2 गाली भी सुननी पड़े तो कोई बात नहीं, कानों में कुछ अंगुली डालो। हम थोड़ी सुन रहे हैं, गोविंद सुन रहे हैं, वही तो हमें लेके गए, वही तो हमें हृदय में बैठे हमारे। हाँ, इसलिए प्यारे, अगर ऐसा मीरा जी सोचती तो आज उनका नाम अमर नहीं होता। एक तरह से कल की कथा में हम आप लोगों ने महात्मा की कथा करे। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों देखो, मनुष्य अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो मानो प्रशंसनीय नहीं है। लोग कहेंगे पागल हो गया है, बावली हो गई है, बावला हो गया है। देखो अपनी प्रशंसा अपने मुख से किए जा रहा है, बखान किए जा रहा है। लोगों के कान पक जाते हैं, फिर लोग इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन आपकी प्रशंसा अन्यत्र लोग करें और लोगों के मुख से सुने कि हाँ वो तो बड़े ही अच्छे हैं, उनका सब कुछ अच्छा है, तो मानो वास्तव में वो प्रशंसनीय है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोह। तो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। अर्थात भागवत की प्रशंसा, पद्म पुराण बहुत बड़ा पुराण है, 1 लाख उसमें श्लोक हैं। जिसकी प्रशंसा पद्म पुराण कर रहा है कि हाँ भागवत वास्तव में शिरोमणि है, पुराणों का मुकुटमणि है, शिरोमणि है,
वास्तव में भागवत प्रशंसनीय है। कह दो जय श्री कृष्ण। इसलिए 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए। अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं सूत जी महाराज के साथ। शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ बिल्कुल साइलेंट मूड में बैठ करके शांत भाव से कथा को पिए जा रहे हैं। आपको बड़ी अच्छी नींद आए और उसी समय कोई आपके विघ्न डाल दे तो कैसा लगेगा? आप रिलैक्स होकर के कुछ पी रहे हो, कुछ खा रहे हो, उस समय कोई डिस्टर्ब करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसे ही सूत जी ने कहा कि अगर हम कथा सुनाएंगे तो सुना नहीं रहे, हम पिला रहे हैं। तो पीने का मतलब कि बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाओ। आनंद तभी है, ध्यान इधर उधर ना जाए। इसलिए मन में राम बगल में कटारी छुपी, सर पे चंदन लगाने से क्या फायदा। मन में राम बगल में कटारी छुपी, सर पे चंदन लगाने से क्या फायदा। घर पे माँ बाप मैल धोए न क्यों, उनको काशी नहाने से क्या फायदा। उनको काशी नहाने से क्या फायदा। घर पे माँ बाप एक गिलास पानी के लिए टर टर चिल्लाए जा रहे हैं, ओट सूखा जा रहा है और आप कहते हो कि हम तो हरिद्वार स्नान करके आ गए, हम तो उज्जैन चले गए। कोई फायदा नहीं है। पहले इन्हें खुश करो, इन्हें पानी पिलाओ। परमात्मा अपने आप, भगवान राम तो मना कर देते, कहते अरे पिताजी आप समझो और क्या कई माता समझे, मैं क्यों वनवास जाऊं, मुझे क्यों बीच में मार रहे हो। कई आपकी श्रीमती जी हैं, आप उनसे विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन हम क्यों कांटों पे जाएं। हमारी पत्नी कौन सी गलत की जाएगी। आज के बच्चे कहीं देते कि तुम समझो और वो समझो, लेकिन नहीं, ये राम है। क्यों? अपने माता पिता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उन्होंने सुंदर सा राज्य का त्याग कर दिया, कांटों को स्वीकार किया, फूलों के सैया का त्याग कर दिया। यदु ने भी ययाति को प्रसन्न करने के लिए अपनी जवानी दे दी पिता को। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं प्यारे हमारे इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे। यही कथा है। मर्यादाओं को अपने जीवन में उतारना यही कथा है। कथा यही तो सिखाती है जीवन जीने की कला। ऐसा नहीं कि कथा करा के एक तरह से बलाए टला, नहीं, जीवन जीने की कला। प्रथम स्कंद का जन्मांदस्य यतो अन्वयादि तरतश्चाथ स्वभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय, जो त्रिकाला बाधित सत्य हैं, जो सब में व्याप्त हैं, जो जन्म लेता है, जन्म नहीं भी लेता है, अजन्मा है, जो हर जगह सत्य प्रति रूप में दिखाई देता है, ऐसे परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। जिसके पास जैसा चश्मा है वैसा ही वो देखता है। चश्मे का नंबर किसी का 0, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, 4, 5। जैसा चश्मे का नंबर है वैसे ही वो दिखाई देता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, सत्य बोलना चाहिए और सत्य बोलने में भलाई भी है। सत्यम वदः प्रियम वदः, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, कड़वा मत बोलो। अच्छा एक बात, सत्य अगर आपने एक बार बोल दिया तो माना कि आपके प्रियसु जो है, सानिध्य में रहने वाले आपसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, क्या तू मेरा हेल्प नहीं कर सकता था, झूठ बोल देता तो क्या हो जाता, वो आपके साथ छोड़ देंगे, लेकिन बाद में आपके साथ वो जुड़ जाएंगे। और आपने असत्य बोला तो इस समय जुड़ जाएंगे, लेकिन बाद में वो छोड़ देंगे और भगवान के यहाँ आप पकड़े भी जाएंगे, आप बदनाम भी होंगे। आपने सत्य बोला तो जहां फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है वहां तो आप मस्त रहेंगे, यहाँ वाले तो कुछ भी करते रहेंगे। इसलिए सत्य बोलो, प्रिय बोलो।
और आज नैमिषारण्य क्षेत्र में 6 प्रश्न करते हैं ऋषियों ने सूत जी से कि इसका समाधान हमें बताइए। उसी 6 प्रश्नों में भागवत कथा सुना दिया सूत जी ने। नैमिषे निमिषं क्षेत्रे ऋषयः सनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासतः। सत्रम स्वर्गाय लोकाय अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो। सत्र करते हैं लोग, कहीं धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, कोई 9 दिन, कोई 5 दिन, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना सत्र करते हैं। ऐसे ऋषियों ने सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः, जो हजारों हजार महीना तक चलता रहे, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसी पावन पुनीत कथा हमें सुनाएं ऐ सूत जी महाराज। प्रश्न करते हैं कि आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, मनुष्यों के कल्याण हेतु उसमें कोई साधन, कोई उपाय है तो कृपया हमें सुनाने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न करते हैं कि कलयुग में मनुष्यों की आयु अल्पायु होगी, बहुत कम लोग जिएंगे कलयुग में। अरे और युग में तो हजारों हजार वर्ष, सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु थी मनुष्यों की, और त्रेता आया तो 1 0 चला गया, 10,000 वर्ष आयु बनी। द्वापर आने पे 1 0 और चला गया तो 1000 वर्ष की आयु बनी। कलयुग जैसे आया तो 1 0 और धीरे से चला गया तो 100 वर्ष की आयु बताई गई कलयुग में। लेकिन इस 100 वर्ष में भी नाना प्रकार के उपद्रव, नाना प्रकार की परेशानियां, और आलसी तो नंबर 1 के। सोने में बड़ी अच्छी नींद आती है, 4 बजे भोर में कह दो उठने को, कौन उठ रहा है? अरे पुरानी परंपरा में क्यों पड़े हो? और आलसी नाना प्रकार के, उसमें भी नाना प्रकार के लाइलाज बीमारियां होंगी। महाराज इसके लिए कोई समाधान स्वरूप कथा है तो सुनाइए शास्त्रों में। तीसरा प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण देव की मैया के गर्भ से जिस अभिलाषा से अवतरित हुए थे, उस प्रश्न को उत्तर दें, उस कथा को सुनाएं। चौथा कहते हैं कि गंगा के जल की तरह प्राणियों के पवित्र करने वाली ऋषि मुनियों द्वारा अद्भुत चरित्रों का श्रवण कराएं, जिसे नारद आदि मुनि गाते हैं, और भगवान अपने लीलाओं से सारा आनंद देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए, अर्थात मंगल हो जिसका आचरण उत्तम हो, जिसका आचरण हो है मंगलाचरण। हमें भी अपने गुरु का, अपने श्रेष्ठों को प्रणाम करना चाहिए। यम प्रवजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया। बुजुर्ग शरीर से लज्जा स्त्रियों ने जवाब दिया, व्यास जी ये जो आपका बालक है वो माया से परे है, उसे मेल फीमेल स्त्री पुरुष का भान नहीं है, वो जानता ही नहीं है स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। लज्जा तो उससे आती है जिसके आंखों में भेद है, माया है, जिसे ज्ञान है उससे लज्जा आती है। डर भय किससे लगता है? जो बलवान होता है, ज्ञानवान होता है, उससे भय लगता है। इस तरह से आज व्यास जी वापस आ गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आए। व्यास जी व्याकुल हो गए। कितने दिनों के बाद एक पुत्र हुआ, वो भी पुत्र मैंने इसलिए, मेरे मन में प्रेरणा थी, उत्कंठा थी कि कोई पुत्र हो जो मेरे भागवत को, मैंने इतना नारद जी के प्रेरणा से मैंने लिखा, लेकिन इसका प्रचार करने वाला तो कोई चाहिए। बहुत संपत्ति आपने कमाई, लेकिन भोग करने वाला कोई नहीं है, तो आपको पीड़ा होगी कि व्यर्थ है ये सब। इसलिए व्यास जी ने, सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पे सौनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज ये 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में आखिर रहे क्यों? भाई बच्चे तो नॉर्मल 9-10 महीने में हो जाते हैं, हा? ये 12 वर्ष क्यों रह गए? तो सूत जी ने कहा कि प्राचीन कथा है,
एक बार सभी की सुनी हुई कथा है कि नारद जी कैलाश पर्वत पे गए। नारद जी को आता हुआ देख करके पार्वती मैया ने नमन वंदन किया। बैठने के लिए उनको स्थान दिया। उस समय नारद जी चर्चा करते हुए उन्होंने मैया पार्वती से पूछा कि मैया भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। मैया ने कहा सघन प्रेम करते हैं, अवर्णनीय है, मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकती। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो नारद जी। भोले बाबा गले में जो रुंड माला मुंड माला पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? आज तक इसके रहस्य को उन्होंने बताया? मैया ने कहा नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, तो बताएंगे क्या? बोले नहीं, आपने पूछा नहीं क्या, वो बताना ही नहीं चाहते हैं। अब नारद जी तो थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करते ही हैं, ऐसे घुमा फिरा के बात कर दिए। और भैया माताएं तो वैसे भी थोड़ी सी बात कह दो फिर चुप हो जाओ। हाँ जी इसके आगे क्या हुआ बताओ ना, इसके आगे क्या हुआ और थोड़ा सा बताओ। भले ही एंड हो गया हो लेकिन सुना दो। अब तो मैया को अतिशोक्ति हो गई। अब मैया तो कैलाश में बैठी हैं लेकिन मन उनका उस मुंडमाला पे टिका हुआ है। भोले बाबा आते हैं, माना कि देखते हैं आज पार्वती का व्यवहार समुचित नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। भोले बाबा ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, अंग में पीड़ा हो रही है, आज क्यों व्यवहार में अंतर? कहने लगे कि आप भी उस छलिया की तरह हो गए। क्यों? आप कहते हो मैं आपसे सघन प्रेम करता हूं लेकिन आज तक आपने ऐसी बात नहीं बताई। नारद जी का आगमन हुआ था क्या? भोले बाबा तुरंत समझ गए कि और कोई ये कार्य कर ही नहीं सकता। मैया ने कहा हाँ आगमन हुआ था बस। अरे क्यों इस चक्कर में पड़ना चाहती हो, छोड़ो ये सब बातें। बोली नहीं, मुझे तो जानकारी लेनी है, ये मुंडमाला कैसी है? तो त्रिया हट है भैया। बोले बाबा अंततो गत्वा बताने लगे। मैया ने कहा अगर नहीं बताओगे तो भांग घोटना बंद, हाथ में उंगलियां छिल जाती है ना घोट घोट के और मार लेते हैं की डकार में, वो सब बंद। भोले बाबा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? भोले बाबा ने कहा देखो ये तुम्हारे याद में मैं इसे ग्रहण करता हूँ, तुम ही तो हो। जब जब आप धराधाम छोड़ के चली जाती हो तो आपके याद में एक एक मुंड माला धारण करता हूँ। मैया ने कहा क्यों? मैं मरती हूँ आप नहीं मरते हो? भोले बाबा ने कहा नहीं मैं नहीं मरता हूँ। क्यों? मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी है। मैया ने कहा तो हमें भी अमर कथा सुना दो, हम भी अब मरना नहीं चाहते हैं। मैया ने कहा क्यों अमर हुए स्वामी जी, मैं मर जाती, है बात बड़ी गंभीर समझ नहीं पाती, है बात बड़ी गंभीर समझ नहीं पाती। प्रभु हमें भी सुनाओ ना अमर कथा। भोले बाबा ने कहा हर जगह थोड़ी सुना सकते हैं, इसका एक स्थान होता है, कोई ना हो तुम और हम। मैया ने कहा तो आपसे बढ़ के कौन है, एक स्थान चाहिए मुझे, मुझे तो सुना दो। भोले बाबा ने कहा चलो भैया, अब वहीं लेकर के अमरनाथ में चले गए। अमरनाथ के स्वामी अमरनाथ चले गए, चंद्रमा को छोड़ेंगे, बांसुरी को छोड़ेंगे, त्रिशूल डमरू मृगछाला सब कुछ त्याग के गए। अंततो गत्वा भोले बाबा ने कहा कोई जीव तो यहाँ है नहीं ना? कोई जीव नहीं था, लेकिन एक तोते का अंडा सूख गया था। खैर इसमें निष्प्राण है, प्राण तो है नहीं। भोले बाबा ने कहा सुनो, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आपने हुंकारी भरनी है, तभी कथा पूरी होगी। मैया ने कहा चिंता मत करो, हुंकारी भरने में तो मैं पक्की हूँ, थोड़ी भी फेल नहीं होगी। भोले बाबा ने कहा फिर तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। भोले बाबा कथा सुनाने लगे और मैया सुनने लगी अमर कथा। आप भी सुनोगे? नहीं सुनोगे? मित्तल जी सुनेंगे अमर कथा? कह रहे मैंने इसलिए तो अखाड़ा जोड़ रखा है, 1 महीने 2 महीने से, इसीलिए तो इस अखाड़े में पड़ा हूँ, सुनना तो है ही।
प्यारे और कोई कथा नहीं, वो भागवत कथा थी। यही भागवत वो अमर कथा है। देखो परीक्षित अमर हुए कि नहीं हुए? हाँ, दिव्य जीवी हो गए। जब तक परीक्षित पृथ्वी लोक रहेगा तब तक उनकी नाम का गुणगान होता रहेगा। कहो जय श्री कृष्ण। एक बार कहा तो राधे राधे। और भोले बाबा कथा सुनाने लगे। मैया करने लगी। जैसे एकादश स्कंद आया, मैया को नींद आ गई। वैसे भी कथा में बड़ी सुंदर नींद आती है। डनलप के गद्दे पे इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितना कथा में अच्छी नींद आती है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? डीजे पे तो नींद नहीं आती है लेकिन कथा में नींद आती है। बोले डीजे जो है ना वो कांटों का सैया है, कांटों में थोड़ी सो पाओगे, लेकिन कथा फूलों की सैया है तो फूलों की सैया पे नींद तो आती है। इसीलिए प्यासी लोग भजन गाते हैं, ताली बजवाते हैं और कीर्तन कराते हैं, जिससे वो निद्रा देवी कहीं और चली जाए। और आज जब मैया सो गई तो निष्प्राण जो अंडा था उसमें प्राण आ गया। मैया के जगह पे वो हुंकारी भरने लगा। मैया की नींद खुलती है द्वादश स्कंद पर्यंत में जा करके। अरे भगवान उद्धव संवाद तो मैं सुन ही नहीं पाई। बोले तो ये हुंकारी कौन भर रहा था? बोले मुझे पता नहीं है, मैं तो सो गई। भोले बाबा ने कहा कोई ना कोई छुपा हुआ है यहाँ जो हमारे धन को चुरा लिया। अब भोले बाबा मारने को जैसे उद्यत हुए तो फुर से उड़ गया। 12 स्कंद के पास में गया। भोले बाबा पीछे पीछे और सुखदेव जी महाराज आगे आगे, तोता आगे आगे, वो पीछे 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 पीछे। कहीं शरण नहीं मिला छुपने के लिए। पिंगला व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी और उसी समय वो तोता मुंह में प्रविष्ट हो गया। कह दो जय श्री कृष्ण। भोले बाबा गए, अरे मेरा शत्रु तेरे घर में छुपा है। व्यास जी से बोले शत्रु? कैसा शत्रु? मैंने तो देखा ही नहीं किसी को आते हुए। अरे वो दिखने वाला थोड़ी है, तो सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया और तुम्हारे पत्नी के पेट में गया है। अच्छा क्या चुरा के लेके आया है? बहुत बड़ा धन। भोले बाबा ने कहा बहुत बड़ा धन लेके आया है। व्यास जी कहने लगे देखने में तो फकीर लग रहे हो, कह रहे बहुत बड़ा धन लाया है। अरे धन इतने धनी होते तो सोने से आभूषण लदे होते शरीर में, यहाँ तो भस्म लगा हुआ है, बाघंबर पहने हुए, तन पे अच्छा कपड़ा भी नहीं है, कह रहे धन लेके भाग आया। बोले तुझे पता नहीं है वो मेरा धन लेके आ गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ऐसा धन लेकर के आया है। अब व्यास जी ने कहा कि जब भैया वो आएगा तो हम आपको समर्पित कर देंगे, लेकिन सुखदेव जी साक्षात शंकर हैं। ये राधा रानी के लीला स्थली के छाया सुख है। सुख मतलब तोता है। जैसे एक समय की बात है, राधा रानी अपने लीला स्थली में बैठी थी। उस समय गौ माता चली गई रोती हुई और बैल का रूप धारण करके धर्म गए। गौ माता की आंखों में अश्रु भगवान कृष्ण ने देखा। बोले मैया रोती क्यों हो? तेरे चलते तो मैं वृंदावन में, मैंने गोकुल में गौचारण किया और मैंने जन्म लिया, तो जब से आप धराधाम को छोड़ के आए हो तब से उत्पात हो गया, पाप बढ़ गया है, लोग मुझे हेलना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अभी चलता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण उठ के चल दिए, राधा रानी वहीं तड़प के बेहोश हो गई, मूर्छित अवस्था में आ गई। भगवान रुक गए, राधा तुझे क्या हुआ? खर कैसे होश में लाते हैं? राधा जी ने कहा कि आप चले जाओगे, इस बार आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ में चल दूंगी, मुझे छोड़ के चले जाते हो। भगवान ने कहा तब तो आनंद आ जाएगा, सफर में 2 लोग हो तो सफर अच्छा से कट जाता है। राधा रानी कहने लगी कि ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले मेरे आनंद के लिए आनंद स्थली भेजो, 84 कोस ब्रज भेजो, वृंदावन भेजो, वो गिरिराज भेजो, मधुवन भेजो, सब कुछ भगवान भेजते गए। अब चले? अभी नहीं, अभी नहीं। अब क्या है? हाँ तो आपसे जो प्रिय हमें है उसे भेजो। कौन? वो तो तोता, उसे भी भेजो, और वैसे भेजो मत, उसे अमर कर दो। भगवान ने कहा तोता कब से आपको प्रिय हो गया? तो कहने लगी मैया लीला निस्तेज होकर के पड़े हुए थे,
और आज वही माँ के गर्भ में 12 वर्ष भय से बाहर नहीं निकले। अंत तो गत्वा व्यास जी ने प्रार्थना किया आसन ने कि हाँ सबके ऊपर मेरी माया काम करेगी, मेरे ऊपर नहीं करेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया कि ऐ सुखदेव जी महाराज, सबके ऊपर मेरी माया काम करेगी लेकिन आपके ऊपर नहीं करेगी। तब वो 12 वर्ष के बाद बाहर आए हैं और बाहर आए तो सीधे माया होती तो घर रुकते नहीं, मम्मी पापा कहाँ कहाँ चले गए। अब बड़े परेशान सुखदेव जी के लिए व्यास जी क्या करो, उदास हो गए। नारद जी आते हैं, नारद जी ने बहुत समझाया कि चिंता क्यों करते हो, तो प्रभु का दीवाना है, इसलिए तुम्हारे पास अच्छे अच्छे शिष्य हैं जो पटु शिष्य हैं, हाँ उनसे भेज करके श्लोक सुनवाओ। और आज 2 शिष्यों को भेजे हैं, जहाँ सुखदेव जी महाराज एकांत सेवी थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। 2 शिष्य गए हैं और बड़े सुंदर सुंदर 2 श्लोक सुनाए हैं और उसी श्लोक को सुन करके सुखदेव जी अपने घर में बरहा पीणम नट बर वपु कर्णयोर कर्णिका। सुखदेव जी मानो मोहित हो गए, बच्चों से कहने लगे सुनो सुनो सुनो, कहाँ से आए हो? हम गुरुकुल से आए हैं, इतना सुंदर श्लोक कौन पढ़ाता है? मेरे गुरुदेव पढ़ाते हैं, अपने गुरुदेव से मुझे मिलाओगे? बोले हाँ। शिष्यों ने सोचा कि हमारा एंटीबायोटिक काम कर गया, तब तक दूसरा डोज दे दिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटमं जिघंसया पाद्यदप्यसाभि लेभे गति धात्रचुका ततुन्यम कमवा दयालो शरणं व्रजेमः। संसार में इतना दयालु कौन हो सकता है प्यारे, जो भगवान छठी के दिन 6 दिन के थे और पूतना स्तन में जहर भर के गई मारने के लिए, लेकिन फिर भी उसको वह गति दिए जो मानो यशोदा मैया को भी दुर्लभ था। ऐसा तमवा दयालु शरणं व्रजेमः। ऐसे भगवान को हम लोग छोड़ देते हैं, इतने दयालु भगवान को, और सीधे मजार पे चले जाते हैं, सीधे पीर पे चले जाते हैं। ऐसे अपने भगवान को हिंदू छोड़ देते हैं प्यारे। आपके भगवान में तो इतना ताकत है, इतनी पावर है, किसी और में। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। लेकिन आपके मंदिर में कौन मुसलमान आता है बताओ जरा? आता है कोई? मर जाना चाहिए ऐसे हिंदू को। कह दो जय श्री कृष्ण। इसलिए तुम्हारे भगवान में इतनी पावर है कि उन्हें मनाओ तो सही, जगाओ तो सही, तुम्हारे बने काम बिगड़े काम बन न जाए तो फिर कहना। अभी एक कन्या मेरे पास कुछ देर पहले आई थी, मैं बात कर रहा था, बोली 1 साल से मेरी जॉब छूट गई थी, मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन 1 महीना पहले वहाँ के बिहारी के मंदिर गई और मैं उनका दर्शन करके आई, अपनी उनसे सुना के आई और तुरंत 1 महीने बाद ही मेरी जॉब लग गई। 1 साल की छुट्टी। आपका एप्लीकेशन लिखने का ढंग अच्छा होना चाहिए, वो तो सबको देता है, इतना देता है पूछो मत प्यारे। फिर भी आप इधर उधर भागते हो। तैयार हो जाते हैं, मुझे अपने गुरु से मिलाओ, और लेकर के वो दोनों शिष्य व्यास जी के पास आते हैं और व्यास जी यहीं पे सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक पढ़ा देते हैं। यह भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा ने नारद जी को दिया 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत, और नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उसको 18,000 बना दिया। मान लो उस पर PhD फिल कर लिया। और फिर उसके बाद वहीं सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ा दिया। और आज ऐसे भगवान के सुंदर रूप को देख करके सुखदेव जी महाराज आए हैं और उस भगवान के पे कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही सबको देते हो और मुझे भी आप दोगे। और आज आकर के भागवत पढ़े हैं, सवाली तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता, हमें ही मांगने का
सलीका नहीं आता। और आज दीवाने हो गए कौन? सुखदेव जी के सावली सूरत पे मोहन
का खाना, एक तो तेरे साथ रुकमन, दूसरी राधा खड़ी, तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। और एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे, तीसरा सपने में आना। बड़ा सताता है ये, छलिया है ना, नटखट है, बहुत सताता है, सामने भी नहीं आता है और न जीने देता है, न चैन से खाने न पीने देता है। लेकिन है बड़ा कमाल का, न गिल के देता है न तौल के देता है, न गिन के देता है, जरा सार पढ़ा दे भैया, न गिन के देता है न तौल के देता है, मेरा कन्हैया तो दिल खोल के देता है। कितना दिल खोल के है, बड़ा कमाल। इसीलिए तो सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आ गए और भागवत पढ़ लिया। कह दो जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी का व्रत मैं हूँ। उदास खिन्न मन से बैठे थे, उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने खिन्नता का के विषय में पूछा तो व्यास जी ने सारी बात बता दी। तो नारद जी ने कहा कि आपने हर पुराणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको शांति नहीं मिलेगी। और वैसे भी प्यारे, कोई कितना भी परेशान हो लेकिन उसके पास छोटा सा नन्हा सा बच्चा आ जाए, कितना भी क्रोध हो तो वो शांत हो जाता है। उन्होंने प्रेरणा दी। तब वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों में से मंथन किया, थोड़ा थोड़ा मक्खन निकालने लगे हर में से। और तब उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। और कहाँ? बद्रिका आश्रम में, बद्री वन में, सम्याप्रास सरस्वती नदी के किनारे नारद जी की प्रेरणा से गणेश जी को बुलाया गया। मानो गणेश जी प्रेस बन गए छापने के लिए, और व्यास जी लिखना राइटर बन गए, लिखने लगे। और गणेश जी ने लिखा, न सोते हुए है तो समझ जाओ कि अभी ईश्वर के दरबार में आपकी सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपका कोटा भी पाप का पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके पुण्यों का उदय नहीं हो रहा है। ईश्वर जो करता है अति उत्तम करता है, उससे बढ़िया कोई जान ही नहीं सकता। बहुत अच्छा सबके बारे में कर्मों का लेखा जोखा करता रहता है। और आज मानो नारद जी ने अपने पूर्व जन्मों का वृतांत सुना दिया कि मैं भी एक दासी का, वेदवादी ब्राह्मण के दासी का पुत्र था। मैंने, मेरी माँ दासी का काम करती थी, लेकिन एक दिन चातुर्मास करने आए था और उसके प्रभाव से, उन जूठन खाने के प्रभाव से हमारा मानव जीवन धन्य हो गया। मेरी ममता सब समाप्त हो गई। जब चातुर्मास पूरा हुआ, वो संत लोग जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। माँ का ममता त्याग करके ऋषियों ने कहा कि आप नहीं जा सकते, आप अभी सेवा से निवृत्त नहीं हुए हो, अपनी माँ की सेवा करो। देखो, यह सीख देता है कि बुजुर्ग माता पिता हो तो उनकी सेवा जब पूरी हो जाए तब आपको कहीं भी पास में नहीं होता है। बेटे का अर्थ है जो आपके विपत्ति के समय में काम आए। पैसा क्या करोगे बताओ? किस काम का कि आपको कोई पानी देने वाला ना हो, अपने बच्चों के हाथों से आप खाओ ना, पियो ना, कोई और आपको खिलाए पिलाए। इसलिए प्यारे,
सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, अब नारद जी रुक गए। नारद जी ने सोचा कि माँ कहाँ से बीच में आ गई, नहीं तो मैं इनके साथ चला गया होता। कुछ दिन का अंतर मन में स्वरूप को धारण किए, भगवान की छवि जैसे समाप्त हो गई। हृदय से नेत्र खोल के देखे कि छटपटाने लगे, आकाशवाणी हुई कि अभी आपके पुण्य के प्रभाव से क्षणिक रूप का दर्शन हुआ है, लेकिन प्रलय के समय आप ब्रह्मा जी के पेट में चले जाओगे और ब्रह्मा जी के गोदी से आपकी उत्पत्ति होगी, तो मेरा ही भक्त पार्षद बन जाओगे। मैं बन गया। इसलिए जब कभी आपका मन घबराए तो क्या करना चाहिए? एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोध मुनिरसे संयमनम सडेते चित्तम प्रसाद जनयन्ति शीघ्रम। मन जब ज्यादा परेशान हो प्यारे तो एकांत में बैठ जाओ। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ क्षण अकेले में छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। एकांत वासो लघु भोजनादौ, और भोजन भूख से कम करो। आप चैन से कहीं भी बैठोगे, अन्यथा ज्यादा भोजन कर लोगे तो मन कथा में नहीं। लघु भोजनादौ मौनम निराशा, और मौन रहो। ज्यादा बोलोगे तो परेशानी भी। और किसी से आशा मत करो कि मुझसे इनसे मुझे ये मिलेगा, वहीं आपको निराशा मिलेगा, वहीं आपको तकलीफ दुख होगा। मौनम निराशा कहते हैं अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखो, जिससे आपको परेशानी न आए। और प्राणायाम करो। प्राणायाम सबको करना चाहिए, आज के जमाने में तो और करना चाहिए। अटैक, नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं, उससे बचने के लिए ये 6 काम करने से मन को शांति मिलती है। और कभी भी जिस भजन में ईश्वर का नाम न हो उसे तो गाना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। अब आप करोगे क्या? आपके बच्चे आपको चुप करा देंगे, कानों में उंगली डाल दो, मैं तो डीजे बजाऊंगा, मैं तो फिल्मी गाना बजाऊंगा, है नहीं? बच्चों को बचपन से सत्संग से बिलोंग कराओगे तो उसके मन में भी वही भूल जाएगा। देखो मंदिर जाते हैं ना, छोटे बच्चे को लेके जाते हैं ना, 2-4 दिन ले जाओगे, उसके बाद वो कहेगा कि चलो उंगली पकड़ के, टाइम हो गया मंदिर जाने का, चलो। वो खुद आपको ले जाएगा, पहले आपको ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब संस्कार बच्चों में डाल दोगे, भगवान के दीवाने हो जाएंगे तो भी इससे कतराने लगेंगे। लेकिन हम सब खुद ही इंग्लिश मीडियम के दीवाने हो गए, फैशन के दीवाने हो गए। जन्मदिन पे केक काटने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू करने लगे, और उसमें कैंडल जलवाने लगे, नाम लिखवाने लगे, अंग्रेजों का नियम अपनाने लगे। जीवन में प्रकाश लाओ, भूख मत मारो, कैंडल मत बुझाओ, दीपक जलाओ मंदिर में जाकर के। और नाम मत लिखवाओ केक पे, उस बच्चों की आयु कम हो जाती है। नाम किसका काटा जाता है? जो इस दुनिया से चला जाता है। चाकू थमा दो, माला थमाओ उसके हाथों में, कलम थमाओ, ऐसा फैशन में बहक गए। इसलिए प्यारे हम दुखी हैं, और विदेशी हमारे कल्चर को अपनाते हैं तो सुखी है। कह दो जय श्री कृष्ण। और आज इसलिए नारद जी ने कहा कि आपने बहुत कुछ किया, और बड़ा सुंदर किसी ने कहा, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन को गाना
चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना चाहिए। याद है चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे राज छुपाना जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। इस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। इस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको सताना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। हरि बोल। इतनी भी गरीबी आ जाए फिर भी अपने ईमान पे अडिग रहना चाहिए।